प्यारे बच्चों, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ये है हमारी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में हमने पहले पार्ट में तलपट कैसे और क्यों बनाया जाता है जिसके बारे में पढ़ा। दूसरा पार्ट हमने अशुद्धियों के शोधन के बारे में जाना कि क्या होती है शुद्धियाँ और कैसे किया जाता है उनका शोधन। तीसरे पार्ट में मैंने आपको इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सोल्व करवाए। तो अब इस पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आंकिक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन कर लीजिए और एक एक आंकिक प्रश्नों को हम सोल्व करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक आंकिक प्रश्न से 5 आंकिक प्रश्न, यानी पहले आंकिक प्रश्न को शुरू करते हैं। अब तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। आपको अशुद्धियों का संशोधन करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके जानते हैं, अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए हमें जर्नल एंट्रियां बनानी होती हैं। तो हम पढ़ते हैं अशुद्धियों का संशोधन। मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेख नहीं किया गया। अशुद्धि, अशुद्धियाँ क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमसे गलती हो जाए तो उस गलती का सुधार करना अशुद्धि सुधार कहलाता है। तो यहाँ मोहन को 7,000 रुपये का माल बेचा, उधार बिक्री की गई, उसका अभिलेखन नहीं किया गया। अभिलेखन नहीं किया गया से मतलब है प्यारे बच्चों कि आपने उसकी प्रविष्टि ही नहीं की। मोहन को आपने 7,000 रुपये का जो उधार माल बेचा है उसकी प्रविष्टि आप पुस्तकों में नहीं कर पाए हैं, तो उसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। तो आपको प्रविष्टि करते हुए इस अशुद्धि का सुधार करना है। तो प्रविष्टि क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप जिस अशुद्धि का सुधार आपने अभिलेखन नहीं किया है तो उस अशुद्धि का सुधार करने के लिए आप उसका अभिलेखन कर देंगे। मोहन अकाउंट या टू सेल्स 7,000, 7,000 रुपये। क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न की ओर चलूं। अगले में लिखा है 9,000 का उधार क्रय। रोहन से 9,000 रुपये उधार क्रय का अभिलेखन ही नहीं किया गया। अभिलेखन नहीं किया तो अभिलेखन कर देंगे। परचेज अकाउंट डीआर टू रोहन अकाउंट। कितना? 9,000, 9,000, क्योंकि आपने इस प्रविष्टि का अभिलेखन भी पुस्तकों में नहीं किया था। राकेश को वापस किए गए 4,000 रुपये की माल का अभिलेखन नहीं हुआ। राकेश को हमने वापस किया। राकेश को हमने गुड्स अब वापस कब किया होगा बच्चों? जब हमने उससे गुड्स खरीदा होगा, परचेज किया होगा। राकेश को वापस किया, राकेश को हम तब वापस करेंगे जब हमने उसे परचेज किया होगा, यानी कि हो गया परचेज रिटर्न। अभिलेखन नहीं हुआ है, अभिलेखन नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे? अभिलेखन कर देंगे। परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर, तो जर्नल बन जाएगी। राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। जब भी किसी प्रविष्टि का सुधार करना हो, अभिलेखन नहीं किया गया हो, तो आप उसका अभिलेखन यानी उसकी सही प्रविष्टि बनाकर उसका आप लेखा कर देंगे। अंतिम, महेश से वापस प्राप्त। महेश से वापस कब प्राप्त होगा? जब हमने बेचा होगा, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स होता है सीआर और सेल्स रिटर्न होता है डीआर, तो जर्नल बन जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू महेश अकाउंट। कितना? 1,000। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को देखा। पहले प्रश्न में हमने देखा कि किसी का आपने अभिलेखन नहीं किया है, तो अभिलेखन नहीं करने की स्थिति में आप उस प्रविष्टि को पुस्तकों में दर्ज कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। आपको शुद्धि सुधार करना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया तो आप उसका अभिलेखन कर देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। अभिलेखन नहीं किया है तो आप उसका अभिलेखन कर देंगे। क्लियर है? अगली ओर चलें। रोहन से 9,000 का उधार माल खरीदा, लेकिन उसका लेखा 900 रुपये से किया। माल खरीदा 9,000 का, पर लेखा आपने किया 900 रुपये से, यानी कि आपने उसकी अभिलेखन की एंट्री तो की, लेकिन कम अमाउंट से की। कम अमाउंट से अगर हमने अभिलेखा किया है तो हम वास्तविक प्रविष्टि को बचे हुए अमाउंट से कर देंगे, यानी परचेज अकाउंट यार। क्यों? क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। तो टू रोहन अकाउंट कितने रुपए का? 9,000 का था, पर आपने प्रविष्टि की 900 से 8,100 रुपये से हम और इसकी प्रविष्टि कर देंगे। क्लियर है? राकेश को वापस की गई। राकेश को हमने वापस कब करेंगे? बिल्कुल, परचेज रिटर्न। प्रविष्टि किससे करनी थी? 4,000 से, बट आपने एंट्री किससे की? 400 से, यानी आपने कम अमाउंट से प्रविष्टि की। कम अमाउंट से प्रविष्टि करने पर एडिटीज आप प्रविष्टि कर देंगे। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 3,600, 3,600। आगे चलें। महेश से वापस प्राप्त 1,000 रुपये का माल। सेल्स रिटर्न 100 रुपये से आपने लेखा किया, कम लेखा किया, तो मैं आपको बता चुका हूं। सेम प्रविष्टि, सेल्स रिटर्न अकाउंट यार टू महेश, कितना? 900 रुपये। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप समझ चुके हो, आपको ज्ञात है जब अभिलेखन नहीं किया गया था तो आप वास्तविक प्रविष्टि को करेंगे और वास्तविक प्रविष्टि को लिख देंगे। लेकिन जब आपने अभिलेखा कर रखा है लेकिन कम अमाउंट से कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप वास्तविक प्रविष्टि को दिखाते हुए उसकी प्रविष्टि बचे हुए अंतर की राशि से कर देंगे। तो समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहाँ पर भी आपको अशुद्धियों का संशोधन करना है। मोहन को 7,000 का उधार माल बेचा गया, अभिलेखन 7,200 रुपये से हो गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रश्न को देखने पर आपको एहसास है, पता लग रहा है कि 7,000 रुपये के माल का जो लेखा है वो 7,200 रुपये यानी ज़्यादा से कर दिया। जब हमने अभिलेखन ही नहीं किया था तो हमने उसका लेखा कर उसकी अशुद्धि का सुधार किया। जब हमने कम अमाउंट से लेखा किया तो भी हमने वापस उसका लेखा कर जो अंतर की राशि थी उसको दिखाया। यहाँ हमने अभिलेखन किया लेकिन अधिक अमाउंट से किया, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी प्रविष्टि को उल्टी प्रविष्टि करनी होगी और डिफरेंस अमाउंट को दिखाना होगा। तो सबसे पहले 7,000 की जगह 7,200 रुपये प्रविष्टि है उधार बिक्री की, तो बन जाएगी सेल्स अकाउंट यार टू मोहन 200 रुपये, 200 रुपये, यानी कि आपको लेखा करना था मोहन अकाउंट या टू सेल्स 7,000 रुपये, पर आपने ज़्यादा प्रविष्टि कर दी तो आपने इसको उल्टा किया, सेल्स अकाउंट या टू मोहन 200 रुपये। अगला प्रश्न, उधार खरीदा आपने रोहन से, कितने का? 9,000 का, पर प्रविष्टि कर दी 9,900 से। सही प्रविष्टि क्या होगी बच्चों? परचेज अकाउंट यार टू रोहन, लेकिन हमने ज़्यादा अमाउंट से कर दिया तो क्या हो जाएगा? विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी और एंट्री बनेगी रोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना? 900, यानी अधिक अमाउंट से प्रविष्टि करने पर आप एंट्री को रिवर्स कर देंगे। राकेश को वापस किया गया, परचेज रिटर्न कितने की थी? 4,000, प्रविष्टि की
4040 से ज़्यादा प्रविष्टि कर दी तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश, अमाउंट 4040। आगे चलें। महेश से वापस प्राप्त 1000 रुपये का माल का लेखा 1600। माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न ज़्यादा से लेखा हो गया। ज़्यादा से लेखा होने पर उल्टी प्रविष्टि हो जाएगी और प्रविष्टि क्या बनेगी? महेश अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न कितने रुपए? 600 रुपये। तो प्यारे बच्चों, सवाल 3 प्रश्न आपने यहाँ सोल्व किए। पहला, लेखा ही नहीं किया, हमने लेखा करके उसकी प्रविष्टि की। अधिक कम मूल्य पर हमने लेखा किया, वास्तविक प्रविष्टि हमने की और अंतर की राशि लिखी। अधिक मूल्य पे लेखा किया तो एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया और अंतर की राशि से हमने प्रविष्टि की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न शुद्धियों का संशोधन आपको करना है। 5000 के वेतन के भुगतान, यानी कि आपको सैलरी का भुगतान करना था, कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष में लिखा। आपको वेतन का भुगतान करना था, प्रविष्टि क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। वेतन का आपको भुगतान करना था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर गलती से आपने क्या कर दिया? कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में एम्प्लॉई अकाउंट डीआर टू कैश। अगर मैं बात करूं तो यहाँ कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है, गलती हुई है सैलरी को डीआर करना था और हमने गलती से एम्प्लॉय को डीआर कर दिया। अशुद्धि को सुधारना है तो जो सही है उसको सही रहने देंगे और जो गलत है उसे हम क्या कर देंगे? उल्टा। तो जर्नल क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय अकाउंट। कितने रुपए हैं बच्चों? 5000। समझ आया? सैलरी को डीआर करना था, एम्प्लॉय को डीआर कर दिया, ये गलती है, इसको सीआर कर देंगे। सैलरी अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय। 4000 के किराए के भुगतान, किराए का भुगतान है तो प्रविष्टि क्या बनती? रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। पर आपने क्या की? भूस्वामी के व्यक्तिगत खाते, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश। कैश में कोई गलती नहीं हुई है, सेम एज इट इज पहले की तरह। सही को सही रहने दो और रॉन्ग को उल्टा कर दो। एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। हाउ मच? अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपये। क्लियर है? आगे चले। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु 1000 रुपये का माल निकाला, इसे विविध व्यय खाते में नाम लिख दिया। एंट्री करनी थी ड्रॉविंग्स अकाउंट डीआर टू कैश। पर आपने क्या कर दिया? विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू परचेज, क्योंकि माल है। परचेज में कोई गलती नहीं हुई, गलती हुई करना था ड्राइविंग्स को दिया, कर दिया आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस को। तो जो सही है उसे सही रहने देते हैं, ड्राइविंग्स अकाउंट डीआर। जो गलत है उसे उल्टा कर देते हैं, सन्ड्री
एक्सपेंसेस कितना है 1000। क्लियर है? आगे चलें। कोहली से प्राप्त हुआ, कपूर के खाते में प्रविष्टि कर दी। कोहली से प्राप्त हुआ, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट यार, कोहली प्रविष्टि क्या कर दी, कैश अकाउंट यार टू कपूर। केस तो बिल्कुल सही है, गलती कहाँ हुई है, करना था कोहली को और कर दिया कपूर को। गलत को उल्टा कर दो, कपूर अकाउंट डेबिट टू कोहली। कितना 2000 रुपये। क्लियर है? आगे चलें। बाबू को दिए गए 1500 को साबू के खाते में लिख दिया। बाबू को दिए, बाबू डी यार गलती से कर दिया साबू को, तो क्या करेंगे, सही प्रविष्टि, बाबू अकाउंट यार टू साबू। कितना 1500 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आपने समझा। हमसे जो गलती हुई है उस गलती को हम रिवर्स करेंगे और जो हमारा सही है उसे हम सही रहने देंगे। जो डीआर हो रहा है उसे डीआर ही रहने लेंगे, लेकिन जो गलती से डीआर हो गया उसे हम कर देंगे सीआर, ताकि आपकी प्रविष्टि सुधारात्मक हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों का वही संशोधन करना है। मोहन को की गई 7000 की विक्रय को क्रय बही में लिख दिया। विक्रय था, क्रय बही में लिख दिया। विक्रय था, किसको किया था विक्रय, मोहन को। तो प्रविष्टि बननी थी मोहन अकाउंट यार टू सेल्स, पर लिख दिया किसमें आपने, परचेज अकाउंट यार क्रय बही में टू मोहन। दोनों पक्षों में एक दिक्कत हो रही है। मोहन को डीआर करना था, सीआर कर दिया। सेल्स को सीआर करना था, परचेज को डीआर कर दिया। मैंने क्या कहा, जो सही है उसे सही रहने दो और जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो। तो क्या बन जाएगी, मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स, परचेज गलती से डीआर है तो वो कहां जाएगा, सीआर में, टू परचेज। तो जर्नल क्या बनेगी आपकी, मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स टू परचेज। कितना है 7000, 7000, 7000, 14000। मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स टू परचेज। रोहन से की गई 9000 की उधार क्रय, क्रय को विक्रय बही में लिख दिया। क्रय प्रविष्टि करनी थी परचेज अकाउंट यार टू रोहन, गलती से एंट्री कर दी रोहन अकाउंट यार टू सेल्स। ये सही है, ये गलत है, सही को सही रहने देंगे, जर्नल बन जाएगी परचेज अकाउंट यार। सेल्स भी क्या हो जाएगा, गलती से सीआर किया था, सेल्स अकाउंट यार टू रोहन। कितना आ जाएगा 900, 900, 900, 1800। आगे चलते हैं। राकेश को लौटा गई 4000 की वस्तु, लौटाई गई, क्रय वापसी का लेखा किसमें हो गया, विक्रय वापसी। यानी आपको जर्नल करनी थी राकेश अकाउंट यार टू परचेज रिटर्न, आपने प्रविष्टि कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट यार टू
राकेश। सुधार के लिए क्या प्रविष्टि हो जाएगी? सही को सही रहने दो, उसका उल्टा कर दो, यानी राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपने गलती से उसमें ट्रांसफर कर दिया। कितना? 4000, 4000, 4000, 8000। क्लियर है? आगे चलें। महेश से वापस की गई 1000 वापस प्राप्त हुआ है। सेल्स रिटर्न को क्रय वापसी वही में लिख दिया हमने। हमारा जो सेल्स रिटर्न था उसको क्रय वापसी वही में लिख दिया। प्रविष्टि क्या करनी थी? सेल्स रिटर्न टू महेश। आपने क्या कर दी? महेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। सुधार के लिए क्या करोगे? सुधार के लिए हम बिल्कुल महेश अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। कितना? 1000 रुपये। 1000, 1000, 2000 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट, महेश को वापस की गई। महेश को वापस की गई तो परचेज रिटर्न को क्रय बही में लिख दिया। परचेज रिटर्न थी आपकी, करनी थी आपको महेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। तो आपने प्रविष्टि किसमें कर दी? परचेज में। परचेज अकाउंट डीआर टू महेश। सही प्रविष्टि के लिए क्या होगा? सही को सही रहने दो, महेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न टू परचेज। कितना अमाउंट बच्चों? 2000, 2000, 2000, 4000। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियोज में देखा किस प्रकार से हम अशुद्धियों का संशोधन कर सकते हैं। अशुद्धियों का अगर अभिलेखन नहीं किया है तो हम उनको अभिलिखित कर देंगे, उनकी प्रविष्टि कर देंगे। कम मूल्य से अभिलेखन किया है तो उन्हें जिस मूल्य का अंतर है उससे अभिलिखित कर देंगे। अधिक मूल्य से अभिलेखन किया है तो हम उसका रिवर्स कर देंगे। और बाद के जो 2 क्वेश्चन हमने देखे वहाँ देखे कि जो भूल हो गई है उस गलती को रिवर्स कर दो और जो हमारा सही है उसे सही रहने दो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करवाए। आगामी वीडियो में हम बचे हुए प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।